जय बिहार। जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जय सांख्यिकी संस्था। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज मैं जानता हूं कि मेरे वीडियो का इंतज़ार बहुत बेकरारी से किया जा रहा है। इतना बेकरारी कभी नहीं रही होगी, है ना। लेकिन उससे पहले कुछ बताऊं, कुछ बातें आप लोगों के स्मरण में ला देता हूं। बहुत सारे बरसाती मेढक अचानक बरसात देकर उभर आए थे। मैंने जब आज जो लेटर मिला तो मैंने सबसे पहले अपने दो चार जो अभिन्न मित्र हैं उनसे सलाह मशवरा किया, बोला इसको डाल दो। आज तक आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी नकारात्मक किसी प्रकार की कोई चीज़ें आती थी तो उसका जवाब मनोज वर्मा देता था, आप लोगों के बीच हौसला देने का काम करता था। आज जब मनोज वर्मा ने डाला तो सारे के सारे हौसले खत्म हो गए। जितने बरसाती मेढक थे, जितने तेजी से निकले थे, उतने ही तेजी से बिल में घुस गए। आज मैं नहीं बोलूँगा कि आप मेरा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ नहीं बोलूँगा। और आज वैसे लोगों की मैं भरपूर क्लास भी लूँगा जिनमें हो सकता है कि आप भी शामिल हो। आज अगर नौकरी की मादा रखते कि नौकरी करना है तो ये वीडियो देखने के लिए आपको बाध्य होना पड़ेगा। आप ही नहीं, अन्य संघ के लोगों को भी है ना आज इसमें देखना होगा और जानेंगे। अन्य संघ के तो लोग जानते हैं कि मनोज वर्मा सभी संघों में एकमात्र ऐसा है जो बोलता है सो करता है, सो करता है सो बोलता है। लेकिन हमारे संघ में ही ना 2 4 10 ऐसे नमूने हैं जो ना कुछ करते हैं लेकिन बोलते हैं कि हम ही कर रहे हैं। तो आज जो लेटर दिया, विशेषकर 2 4 बरसाती मेढक जो बोलते थे कि मेरे फलना बाबू के पास हम सुनते हैं और ये रहते, आज उन्हीं के द्वारा प्रेषित लेटर था और ताज़ा था, आज ही के दिन मिला था। जो बाबू बोलते हैं ना कि हम उनके घर में सोते हैं, ये करते हैं, लैट्रिन बाथरूम सब करते हैं, तो उन्हीं के द्वारा था। और जो बोलते थे ना कि फलना बाबू से मिले, वो ऐसे बोले ऐसे बोले, तो जुबान में गोंद लग गया। एक देख लीजिए। और जब बोला कि 4 बजे तक जवाब दीजिए तो एक आनंद फानन में 4 बजते बजते जवाब देता है क्या कि भाई हम तो बिजी रहते हैं, अभी थोड़ा देर के लिए फुर्सत मिला तो ये पुराना लेटर, इसे कोई लेना देना नहीं। अबे जाहिल, तुमको तो ये नहीं मालूम दिन भर व्यस्त थे। मालूम है कहाँ व्यस्त है? आज बोलूँगा, बहुत गाली देता है ना उसको, आज बोलूँगा बहुत व्यस्त रहता है क्योंकि दलाली खाता है ना। आज इनके जो अधिकारी तो उस समय तक जवाब नहीं दिए, इनको बताए नहीं। वो शायद इनके माँ बहन के साथ हनीमून पे बिजी थे, प्लान कर रहे थे, पैकेज कर रहे थे, इसी चलते ये जवाब नहीं दे पाए। 2 मिनट का समय, 10 मिनट का समय के लिए ना इनकी व्यस्तता थी, इतने बड़े व्यस्त है। और बोलते कि हम सांख्यिकी का काम करवा रहे हैं। इस गृहकट भटियारा भाट का एक और बात आज झूठा हुआ। बहुत सारे लड़कों को बोला था ना जाके ना डीएसओ से अपना पता कीजिए। बहुत सारे लोग गए कटिहार के डीएसओ से पता करने के लिए। 26 तारीख को बैठक हुई है, वो वहां से पूरा क्लियर हो गया। साले ना तुमको आम मालूम है, ना राम मालूम है, ना श्याम मालूम है। बैठक डीएसओ का कंडेम्प्ट हुआ था 29 तारीख को। तुम लड़कों को बता रहे 26 तारीख को गए। तुमका तेरा बाप का क्या जाता? अगले का ना पैसा खर्च हुआ। लोग अलग अलग जगह से आए, जिला मुख्यालय में गए, अपना पैसा खर्च। तेरा बाप का क्या किया भाट? दूसरे को तो परेशान करवा दिए। फिर भी लोग ऐसे ढक्कन है ना, ऐसे मूर्खों की कमी नहीं जो जानते हैं। कितने बार सबूत दिए कि ये लोग बरसाती मेढक इन लोगों के इतने, फिर भी है ना इनके बातों पर रहते हैं। तो ये भाट को हम दोषी नहीं ठहराते हैं, जो इनकी बातों में आते हैं वो इससे ज्यादा दोषी है, वो इससे ज्यादा दोषी है। क्यों प्रकाश बाबू? आप बहुत नाम लेते थे, फलना बाबू के घर में, फलना बाबू के घर में। ये चिट्ठिया कैसे आ गया? क्या सांप सूंघ गया का? जितने ना 4 5 6 एडमिन बने हुए ना पटना ग्रुप के, सब के सब है ना कुत्ते कमीने हरामखोर है।
झूठ की खेती करते हैं। ये भटवा ना जो बोला था ना कि मनोज वर्मा एलपीए का देता है, सब जगह जाता है एलपीए का देता है। मनोज वर्मा लेटर पैड में देता है और पूरे संघ का जाना जाता है वहां पे कि प्रदेश अध्यक्ष कौन है। चिट्ठी में दिखाया ना, एक नहीं ऐसे बहुत सैकड़ों चिट्ठियां। आज तो वायरल किया जानबूझ के किया, ऐसे चिट्ठियां डेली 2-4-10 दिन पे आते रहती है। मैं आज तक बताया आप लोग को नहीं बताया। आज आधे से ज्यादा लोगों का ना शरीर पे सिर पे ना चल रहा होगा। मनोज वर्मा तो झूठा है, मनोज वर्मा घटिया है, क्योंकि वह सच बोलता है। मृत संगठन को जीवित रखा, पुनर्जीवित किया, उसके लिए रात दिन एक किया। मनोज वर्मा झूठा है, भटियारा, गलत करता है। मनोज वर्मा बेकार है, मनोज वर्मा झूठ का खेती करता है ना। मनोज वर्मा ठग है जो 50 लाख 50,000 और 1.5 लाख रुपया ले रहे, उनका सबूत भी दिया, लेकिन मेरे खिलाफ आज तक कोई सबूत नहीं दे सका। मनोज वर्मा ठग है। इन्हीं लोग के टीम में ना कोई सामंजस्य नहीं। एक आंध्रा बोलता है कि है ना 8,500, तो बहिरा बोलता है, भटवा बोलता है कि 8769। एगो बोलता समायोजन हुआ, एगो बोलता संविदा पर हुआ। यही लोग का ग्रुप में ऐसा क्यों? फिर भी आप लोग इनकी बातों पे आते कि नहीं फलना चाचा, फलना जीजा, फलना भैया जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। बताऊंगा तो सारा चीज बताऊंगा। आज मूड में हूं, आज पूरा चीज बताऊंगा, है ना। तो गलती इन लोगों की नहीं है, आप जैसे मूर्ख लोगों की गलती है जो आज तक ये फैसला नहीं कर पाए कि कौन आपके लिए सच्चा हमदर्द है और कौन सही है कौन गलत है। अरे जिसकी औकात नहीं हुई, जो बोल के अपनी बात से मुकर गया कि हमको वहां जाना है और जा रहा है जिस अधिकारी के पास, वहां हम गेनी है सचिवालय, गेनी है सचिवालय में बनी जा, सचिवालय में बनी जा। कहियो तू लोग साथे ना गेला हो तो हम गेले बनी जा। और जी का बोलत रहलन, का बात होता है टेंडर के बारे में। हमारे बेटा के टेंडर कैसे मिली, कमवा कैसे होगी, संविदा पे होगी तो कैसे होगी, सेटिंग कैसे होगी। अगर हमारा बात को गलत साबित कर दे, हमारा बात को गलत साबित कर दे, मैंने सबूत दिया ना, मैंने सबूत भी दिया ना। इसके भाई का ऑडियो दिया, इसके जो करीबी, जो सबसे ज्यादा करीबी था उसका ऑडियो दिया, 2-4 लोगों का ऑडियो कल भी बताया ना कि मुजफ्फरपुर का नमूना था जो काजू कतली की बर्फी लेकर गया था। बोलता सबको बोलता कहीं कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी काजू कतली की बर्फी लेके गया। वो खुद बोल रहा है कि ये पैसा का डिमांड करता है या अलग अलग तरह का टेंडर में लेता है। फिर बोलता है नहीं सब, जब कहीं कुछ नहीं हुआ तो फिर ओम प्रकाश सबसे बढ़िया कैसे भाई? ये बतवा तो तुमसे समझ में नहीं आया। खुद बोलते हो कि पैसा का डिमांड करता है। तो ऐसे मक्कारों की है ना बहुत। और आज एक राज और खोलूंगा, आज एक राज और खोलूंगा। जो मैसेज आपने देखा वायरल किया गया, आपके देवतुल्य देवता सांख्यिकी के बहुत सारे लोग देवता के द्वारा जो मैसेज वायरल किया गया कि संविदा पे 8500 का होगा, उस जिस आईएएस अफसर से जानकारी मिली, उनको जिस आईएएस अफसर से जानकारी मिली, आज उनका भी ऑडियो वायरल करूंगा, उनका भी ऑडियो वायरल करूंगा। ये कोई आईएएस अफसर नहीं है, ये सांख्यिकी के ही है ना, हाँ, मुखिया जी के काफी करीबी है, मेरे भी काफी करीबी है। और वो जो बोलता है ना, ये भाई बोलते हैं तो समझ में, देखिएगा ऑडियो जब वायरल होगा तब समझ में आ जाएगा। और मैं किसी पे बेबुनियाद आरोप नहीं लगाता। अभी भी आप लोग को समझना चाहिए कौन सही है कौन गलत है। नहीं समझ पाते हैं तो जाइए, जिसको जो करना है सो करना है। अब मनोज वर्मा कभी एलपीए फिलपीए नहीं दिया। मनोज वर्मा जब भी लेटर दिया ना, मैं तो खुल के बोलता हूँ कि मेरे खिलाफ एक आवेदन लेके दिखाओ जिसमें मैंने कभी एलपीए का या सीडब्ल्यूजेसी की चर्चा की है। मैं जो करता हूँ ना पहले आपको दिखा देता हूँ, और जो दिखाता हूँ ना वही आता है ना। तो ऐसे दोगले लोगों की बात जो बोलते हैं कि फलना फलना बड़े बड़े अधिकारी फोन करते थे। जिस कुत्ते को, भटवा को 1 मिनट का चैन नहीं मिलता, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता नहीं मिलता, जो उतना 4 बजे 10 बजे डाला गया, अब बोला गया कि 4 बजे तक जवाब दो, बोलता हमको तो 2 मिनट का भी फुर्सत नहीं मिलता।
जिस कमीने को 2 मिनट का फुर्सत नहीं मिलता है ऑडियो डालने के लिए, वो हराम की पैदाइश आपके लिए दिन भर दौड़ेगा इधर उधर। अब बोल रहा पुराना लेटर है। आज लोगों को, बहुत सारे जिलों के लोगों को दौड़ा दिया कि यहाँ जाइए डीएसओ के पास, जाइए डीएसओ के पास जाइए। 29 तारीख को बैठक हुआ, बोलता 26 तारीख को बैठक हुआ। डीएसओ के पास कहाँ, डीएसओ क्या बताएगा? भाट तुम ही तो पूछ रहे हैं। दूसरे के ऊपर तो तुम तुरंत आरोप लगा देते हो ना। तुम जाहिल था, तुम पैदाइशी जाहिल हो भाट। स्कूल में पढ़ाने से बुद्धिमान नहीं हो जाता। सर्वप्रथम तुम्हारा आईएएस अधिकारी मनोज वर्मा था, दिन में 10 बार फोन करते थे। जब मनोज वर्मा फोन नहीं उठाता था तो तुम्हारा दूसरा आईएएस अधिकारी कौन होता था? सिकंदर प्रसाद उर्फ मुखिया जी, उसको 15 बार फोन करता था। और उससे भी नहीं हुआ ना तो आरा वाले जो है ना अभय सिंह, उसको 15-20 बार फोन करता था। फिर उससे भी नहीं पूरा हुआ तो फिर है ना मोतिहारी वाले अनुज को फोन करता था। यही तुम्हारे आईएएस अधिकारी थे। जैसे ओम प्रकाश का आईएएस अधिकारी का आज ऑडियो डालूंगा ना, वो भी समझ में आ जाएगा। वहाँ बाप बेटा, आपको लगता है कि सांख्यिकी का काम मांगने के लिए जाते थे कि टेंडर मांगने के लिए जाते थे? कभी गए हैं आप लोग साथ में? हम गए ना, हम बता रहे हैं। आज जिस अधिकारी का नाम लेके बोलते थे तो उनके द्वारा फिर ये लेटर जारी कैसे हो गया? और अभी तक इसका जवाब नहीं आया। गुरु कुछ बोलता है, आंध्रा कुछ बोलता है, बहिरा कुछ बोलता है। एगो बोलता समायोजन है, एगो बोलता संविदा पे, एगो बोलता है कि सारा लड़का का हुआ है केस वाला का, एगो बोलता है कि ना 8500 का हुआ है। एगो का संविदा पे दिखा रहा है कि आपको मिला है राशि। कौन सा राशि? समझ गए ना? तो इन लोग को बिना थाली के बैंगन, ये पटना ग्रुप जो बना है ना, जिसमें ये लोग हैं एडमिन, अगर आप लोग जो उस ग्रुपों में हैं तो उन लोग को अभी भी समझना चाहिए कि ऐसे चोटों के खिलाफ मैंने कई ऑडियो दिए। इनके करीबी लोग, इनके घर के लोगों का ऑडियो दिए कि उनकी नज़र में मैं, उन लोगों की नज़र में मैं क्या हूँ और ये चोटे क्या है। फिर भी आप लोगों को लगता है तो देवतुल्य, रहने दीजिए। अब जो मैं बोल रहा हूँ ना, बोलूँगा ना, सब बोलेंगे हाँ हाँ हम जानते थे। आज तो इसी चलते दिया। और अब जो दे रहा हूँ ना, अगर ये लोग दूसरी और बात बोल गए, ये लोग जा रहे हैं प्रत्येक इलाकों में, जा रहे हैं प्रत्येक जिलों में जाएंगे, प्रखंडों में जाएंगे कमेटी गठित करने के लिए। जाने दीजिए, आप लोग स्वागत कीजिएगा, लेकिन इन लोगों से 4-5 सवाल जरूर पूछिएगा कि भैया सांख्यिकी का जो समायोजन हो रहा है, जो घाटा अनुदान मिल रहा है, इसके लिए आपने क्या किया? समायोजन हो रहा था किस किस विभाग में आपने, जब आप लोग करवाए हैं तो किस किस विभाग में हुआ, किस किस परिस्थितियाँ थी, कौन कौन सा काम किया गया जिसके कारण ये हुआ, किस विभाग में कितने दिन तक फाइल रहा है, ये तो बताना होगा आपको। नहीं बताए ना, वहीं पे इन लोग का ग्रुप का जो रहे ना, बुलाइए आराम से, चाय नाश्ता पहले करा दीजिए, आप उसके बाद आराम से पूछिए। कमेटी तो बाद में बनेगी ना। सबसे पहले इन लोग का पैंट शर्ट संडो गंजी उतार लीजिएगा, चड्डी पहना इन लोग को ना वहां से भेज दीजिएगा, जूता उतार के अदम तक मारिएगा। साले करना धरना कुछ नहीं, पका पकाया मिल गया, हराम खोर, और लंबा दे रहे हैं। शर्ट पैंट उतार लीजिएगा, जूता चप्पल जो पहन के जाएगा ना वो उतार लीजिएगा, खाली चड्डी पे भेजिएगा। ऐसे इन लोग की औकात भी नहीं है, सब जानते हैं कि लोग फ्रॉड है। सचिवालय जाते हैं, कागज दिखा रहे, लेकिन हौजिकिया का बात होइल इन नहीं बतावत बनी जाए। हौजिकिया टेंडर मांगनी है कि ई करे करनी है, का कहनी है, केकरा पास गनी है, हमरा का मालूम है। मुंह मत खुलवाबा, न तो खुल जाइनू तो बड़ा दिक्कत होगी। आज का लेटर देखकर बहुत सारे लोगों के मन में तुषारापात हुआ होगा, उनका हृदय टूट गया होगा। क्या लगता है? आप ही लोग से पूछ रहा हूँ। मेरे 2-4-10 अभिन्न मित्र, वो भी थोड़ा डगमगा गए। जैसे उसमें से पुराने मित्र हैं मनीष भाई, लेकिन वो जानते हैं कि मनोज वर्मा के पास सारी चीज़ों की जानकारी है। जो पुराने लोग हैं वो आज भी मुझ पर विश्वास करते हैं। ये नए बरसाती मेढक जिसने कभी कुछ किया नहीं, आज उभर के आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष लिखता था मनोज वर्मा, देख लो मनोज वर्मा ही नहीं लिखता, मनोज वर्मा के लिए भी लिखा जाता है। मनोज वर्मा ही नहीं लिखता, मनोज वर्मा के लिए भी लिखा जाता है।
मनोज वर्मा ही नहीं लिखता, मनोज वर्मा के लिए लिखा भी जाता है, और आज से नहीं, बहुत दिनों से हो रहा है। समझ गए? कौन बना, कब बना, कैसे बना, जो ये सवाल उठाते थे अपने, जो ये ताजा ताजी बने बाप दादा जीजा हैं, उनसे पूछिए ना भाई। ये लोग तो उस बैठक में मौजूद थे। तो ये लोग बिना थाली के बैंगन, जूठन चाटने वाले, कब क्या बोलेंगे अपने ही बातों में फंस जाते हैं। जो 2 मिनट का समय नहीं निकाल सकता है किसी बात का जवाब देने के लिए, प्राइवेट नौकरी में 2 मिनट समय वो सांख्यिकी का काम करवा दिया होगा। ऐसे हरामियों की बात को आप लोग सुनते हैं और जानते हैं। अरे वो पैदाइशी कमीना है, आपके मुंह पे आपकी बड़ाई और दूसरे की चुगली, और दूसरे के मुंह पे आपकी चुगली और उसकी बड़ाई। ये इसका खानदानी आदत है, भांट है ना। कमीनों का कमीना, झूठा आरोप लगाना कोई इन लोगों से सीखे। मैं किसी के ऊपर झूठा आरोप नहीं लगाता, मैंने जो भी कहा ना उसकी बात के लिए, पुष्टि के लिए 2-4 ऑडियो या कागज पेश कर दिए। आज आप लोग ये सोचने के लिए विवश होंगे कि आज जो मनोज वर्मा लेटर दिया इससे क्या होगा। बता दूं, बहुतों का दिल बल्ली बल्ली उछल रहा होगा। बहुतों के जीजा जी, अब मौसा जी, चाचा जी बोलने के लिए सचिवालय में, लेकिन अभी है ना उनके सारे के ना सटक गए होंगे, सांस रुक गई होगी। भाई मनोज वर्मा जब बोलता है, आप लोग में से 90% लोग मनोज वर्मा की बातों पे हैं, लेकिन इन चोटों ने दुभर कर दिया। मैं मदद मांगता हूँ, क्या गुनाह करता हूँ। इतने जो चिट्ठी पत्री देख रहे हैं, लगातार दौड़ते जाना, आज भी दौड़ गया, अगला प्रोग्राम बनाना, वहाँ मिलना, ऐसे मिलना, क्या खर्च नहीं होता है? क्या खर्च नहीं होता है? इन लोगों को क्या 330 का रिचार्ज कर लिया, आराम से बैठ के बतिया रहा है। इन लोग का सारा IAS अधिकारी है ना फोने पर रहता है। हम लोग तो भाई धरातल पर काम करने वाला, मेरा IAS अधिकारी तो नहीं, हमको तो जाना पड़ता है, जी हजूरी करना पड़ता है, उसके लिए खर्च की आवश्यकता होती है। और मैंने कहा ना, पूर्व में कहा था ना कि 2 दिनों के अंदर, आज और कल तक मैं देखूंगा। कल शाम कैबिनेट के पश्चात अगर नहीं होता है, उस समय तक, रात तक अगर पता चल जाए नहीं होता, कल रात से लेके आने वाले 1-2 दिनों में ना मैं वहाँ जाऊँगा और इसको खुलवाऊँगा। आप बोलेगा लेटर में ये दिया और तुम ये बोल रहे हो, तुम अपने 2 तरह का बात बोल रहे हो। क्यों? कैसी कही, कैसी लगी है इन मक्कारों की औकात? ऐसी बातें बोल देगा। भले बाप दादा कुछ भी हो, खुद तो साले। भाइयों निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए। मैंने जो कहा वही सत्य है। अब आपको बताता हूँ, सुनिए। मैं जानता हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा और आप लोग थोड़ा तो अकबकाएंगे, लेकिन जो नहीं देखेगा, जो स्किप करेगा, पछताएगा। मैंने कहा, शुरू से कहता आ रहा हूँ ना, जो लोग न्यायालय की शरण में गए हैं विधिवत तरीके से, न्यायालय की शरण में गए हैं विधिवत तरीके से, जो सभी अहर्ताओं को पूरा करते हैं, जो विभाग के द्वारा जारी जितने भी अहर्ताएं हैं, जरूरतें हैं, उसको पूरा करते हैं, फुलफिल करते हैं, सही समय पर केस किया, फिर चाहे वो 2012 हो, 13, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, नहीं लेना देना। काम किया हो, काम नहीं किया हो, नहीं लेना। फिर भी हम लोग के बीच इतना जाहिल नहीं, इतना खोल के बता देने के बाद, भैया हम काम नहीं किए, ये नहीं, वो नहीं, भैया हम साइंस है, आर्ट्स है, हम 12। यही समय था ना जब 12 वाले बोलते थे ना, क्या 12 वाला का होगा, कौन रोक लेगा, 12 वाला इतना काम किया। मैंने ही ना वो लेटर वायरल किया कि चाहे 10 काम किया हो, चाहे 1 काम किया हो, उसकी काउंटिंग 1 होगी। मैंने ही वायरल किया ना, दिखाया ना। मेरे पास हर उन सवालों का जवाब है जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को, या तो विभाग को, या तो हम इधर। समझ गए? तो ऐसे लोग, अभी आपका जो सर्वे सर्वा बना था, 2-4 ग्रुप चला के हमको गाली बकवाते सुनवाते हैं, तो ऐसे कमीने लोग है ना, नहीं, ये नहीं बताएंगे
कि काम कैसे हुआ, कौन कौन से तरीके से हुआ, कहाँ कहाँ विभाग में फाइल गया। हाँ, इतना तारीख को खुल जाएगा। अरे कमीना कहीं का हरामखोर, क्या पता किसका नाजायज औलाद है। ये बताना यार काम कैसे हुआ, काम किस तरीके से हुआ। और दूसरे को बताते हैं ना कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए, नहीं अपने स्वतः हो जाएगा। स्वतः तू पैदा ले लिया था, स्वतः तू पैदा लिया था कि उसके पीछे आदमी लगा था। स्वतः प्रकृति में कुछ भी नहीं होता, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। जिस समय मुझे ऑफर मिला था ना, अगर उस ऑफर को मान लेता ना, हाँ, तो आज ये जो बोलता है ना कि हराम के पैदा ही नहीं होते, ये नाजायज औलाद है ना, पैदा ही नहीं होते, इनको पता भी नहीं चलता, ना पहले पता था ना आज पता चलता। लेकिन मेरी दरिया दिली का नतीजा है ना कि आज ये लोग बोल रहे हैं सांख्यिकी जिंदा है। उसके बाद भी मनोज वर्मा गलत है, मनोज वर्मा के ऊपर आरोप लगाइए। बिना पैसे का कौन सा संघ चलता है। और संघ में पहला मैं शख्स हूँ जो बोलता हूँ कि भाई मैं एक एक पाई का हिसाब दूंगा। अभी जाना है, व्यवस्था करना। किसी ने पूछा कि मनोज भाई क्या दिक्कत है, सबको न्यूज़ चाहिए, सबको खबर चाहिए, सबको काम जल्दी चाहिए। लेकिन किसी ने पूछा कि मनोज भाई क्या दिक्कत है, जो 2-4-10 पुराने मददगार हैं वही पूछे। और जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस काम का जब बीड़ा उठाया तो इसको अपने अंजाम तक पहुँचा कर दम लूँगा। अगर 2019 में मैं ये नहीं करता, विजय गौड़ मेरा मदद के लिए आगे नहीं आता, रवि रंजन आगे नहीं आता, संजीव शंकर नहीं आता, फिर या क्या नाम है भारद्वाज भाई नहीं आ गया, सुनील लोग नहीं आगे आता, तो क्या होता, क्या होता। बाद में आलम मुखिया जी सब नहीं आते, अब मदद नहीं करते तो कैसे होता। मैंने कई बार कहा कि भैया जिस सिम पे भेज रहे हो ना, पेटीएम पे फोन पे भेजे हो ना आप लोग, वो तो कभी ख़त्म नहीं होगा। वो नंबर मैं आपको दे दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा टोटल उसमें कितना आया, उसके बाद ही मैं कोई हिसाब दूंगा। तीन ही चीज़ में ना, पेटीएम पे आएगा या पे फोन पे आएगा या फिर है ना गूगल पे आएगा। एक ही नंबर पे ना सारा जब बनेगा तो आपको तो समझ में आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा, अब बता लीजिएगा। मैं किसी को ठग कर नहीं लेता, ज़रूरत है बोल के मुँह खोल के बोलूँगा। जैसे अभी ज़रूरत है ना, आप लोग सब इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या होगा क्या होगा। जैसे आज हटवा जो किया ना कि जाइए डीएसओ ऑफिस में, डीएसओ ऑफिस में जाने से क्या हो जाता है। सबसे बड़ा जाहिल भाट, तुमको कुछ नहीं मालूम है, तुम केवल है ना दोगलई करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। अगर अब सब बोल रहा हूँ तो उसके लिए ना ये सुनने का भाग ही है। दूसरे को देगा तो अपने नहीं सुनेगा। तो ये भाट से पूछ रहा हूँ, करे भाट बिना नोटिफिकेशन, जब बिना नोटिफिकेशन हुए कोई बताएगा। वो चिट्ठी दिया गया ना, आज चिट्ठी जो मिला ना उसके बारे में तो आप लोग को बताया नहीं ना। वो चिट्ठी मिला ना, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आपका काम होगा, तो उस चिट्ठी को गौर से पढ़िएगा। मैंने वहाँ केवल इतना ही लिखा था ना एड्रेस में, प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार, प्रदेश अध्यक्ष सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ। मैं मेरे चिट्ठी का प्रथम पेज को पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ त्रिसदस्यीय कमेटी के खोलने के संबंध में, यथाशीघ्र खोलने के संबंध में। फिर वहाँ सांख्यिकी वाला मैटर कैसे आ गया, यही बात है ना। तो देखिए, और सामान्य प्रशासन से आपका काम हुआ। मैं बारंबार बोलता हूँ, जब सरकार विधानसभा विधान परिषद में नहीं बोली तो अभी बोल देगी नहीं ना। मैंने सवाल पूछा कुछ और, जवाब मिला कुछ और। मैंने कहा त्रिसदस्यीय कमेटी को यथाशीघ्र खोलने के संबंध में, तो जवाब मिला पुराना कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों का पैनल रद्द हो गया, जो कि है ना ओम प्रकाश बाबू जिन अधिकारियों का नाम लेते हैं ना उनके द्वारा ही प्रेषित किया गया। भाई इन बातों पे मत जाइएगा, चिट्ठी मिला ना इस पे मत जाइएगा। आपका काम सामान्य प्रशासन विभाग से हुआ है। और जो बोलते हैं ना कि योजना विकास विभाग में ये वो, योजना विकास विभाग में अभी तक वही जस का तस रिपोर्ट है तो है। और सामान्य जिस दिन आपका नोटिफिकेशन हुआ उस दिन सामान्य प्रशासन विभाग कहेगा कि हम लोग इतने लोगों का समायोजन विभिन्न विभागों में कर दिया।
और जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा तो वो गोपनीय चीज़ है। जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तो बार बार यही प्रश्न का उत्तर होगा, चाहे आप आम पूछिए, चाहे राम पूछिए, चाहे श्याम पूछिए। यही अन्य विभागों का भी यही हाल है। अन्य विभाग के लोग जानते हैं कि मनोज वर्मा धरती पर, धरातल पर जुड़ा हुआ है। आज सारे संघ, सारे जितने विभाग है, सारे लोग शांत पड़ गए। क्या आपको लगता है कि आप लोग संपर्क में, आप लोग 10 जगह बात करते हैं तो मेरे से कृपा भाई हमसे अलग है, या आदित्य हमसे अलग है? जो जमीनी स्तर पर काम किया ना, या रंजीत है लखीसराय का प्रेरक का, क्या हमसे अलग है? देखिए, ठग हर एक विभाग में, हर एक संघ में, धरातल पर रहने वाला आदमी ना चुप्पी साधे रखता है, उसके ऊपर ज्यादा आरोप लगते हैं। जो है ना कुछ करता नहीं है ना, देखते हैं खाली आधा बर्तन या खाली बर्तन ज्यादा अच्छा लगता है या ज्यादा आवाज करता है। भरा हुआ बर्तन साहब इतनी रहता है, जो फल से लदा हुआ पड़ेगा ना झुक जाएगा, लेकिन जो बिना फल रही थे तो वो देखिएगा तन के खड़ा रहेगा। तो इन लोगों को तो करना कुछ नहीं, केवल झूठे का ना खेती करना है। हम गेनी है सचिवालय में बानी जा, हाँ फला हौजी गया बानी जा, ये तो ठीक बोलने पड़ा, लेकिन करत का बड़ा कौन टॉपिक पे बतियावत बड़ा। जब हौजी के बड़का बड़का अधिकारी से मिलल तो वो तो सीधे टॉपिक में चेंज कर देवे। जब एक आदमी से 2 आदमी, तो तारा के लगा था कि वो तार प्रॉब्लम सॉल्व करिहन, वो तो सीधे कहत रहलन कि जा बड़का बाबूजी के पास जा, उनका से मिल रहा, वो आदेश दे दिए तब 10 मिनट में खोल दे। तो उनका पास गेला है, हवा मार के तो आइल बड़ा कि हमरा हुनका से जरूरत बा, आ वो चीज छोड़ के बाद बाकी इन लोगों को बुद्धि पे तरस आता है। गुरु कुछ बोलता है, चेला कुछ बोलता है। गुरु बोलता है, आज तक पहला ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल साइन कर दे तो मंत्री जी की इतनी हैसियत होती है कि उसको लाल कलम चला दे या उसको ठंडे बस्ते में डाल दे या उस पर सिग्नेचर नहीं करे। लेकिन ये इन लोग को मालूम है, पहला शख्स है ये लोग जो बताएगा संविदा पे ना घाटा अनुदान मिलता है, आज तक कभी हुआ नहीं। तो ऐसे नमूनों की दर भरमार है। और आप लोग निश्चिंत रहिए, उस चिट्ठी पे मत जाइए। आपका काम सामान्य प्रशासन से हुआ है और वो चिट्ठी बारंबार वही आएगा। देखिए, इस चिट्ठी में एक चीज अलग हुआ, मैंने मांगा था 30 सदस्यीय कमेटी के यथाशीघ्र खुलाने के लिए, लेकिन इसमें जानबूझ केवल सांख्यिकी लिख के तो वो इस तरह से डाला गया, केवल टाल मटोल, और वो भी उस अधिकारी का जिनका ये लोग नाम लेते हैं। तो समझ में आया। और आज मैं इस ऑडियो के बाद खुलासा करूंगा कि इन लोग के IAS अफसर कौन है, किनके आदेश पर वो जो जवाब दिया था उनका भी ऑडियो वायरल होगा थोड़ी देर में। पहले आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए, निश्चिंत रहिए, सजग रहिए। जो लोग केस में नहीं है वो लोग भी बोल रहा हूँ, या जो लोग का नहीं हो रहा वो लोग भी बोल रहा है कि सजग, स्वतः कुछ नहीं होता। ये लोग है ना भाट के चक्कर में रहिएगा ना तो फिर घर का रहिएगा ना घाट का रहिएगा। ये भाट भटियारा है, अजय भाट है ना जो भटियारा है, ये आप लोग को ले डूबेगा। ये जो ग्रुप है ना 5-6 को, इसमें केवल बेबुनियाद आरोप ही होते हैं, गाली ही दिया जाता है। न सिर का पता, न पूंछ का पता, न सींग का पता, न पैर का पता। यहाँ गाय का सिंग बैल में, बैल का सिंग गाय में, या गाय का सिंग भैंस में, भैंस का सिंग गाय में। यही लोग का काम है। कुछ यहाँ से पूछेंगे, कुछ वहाँ से पूछेंगे। अब इनके IAS अफसर की भी पोल खोलूंगा, वो खोल देंगे जब खुलेगा तो ऐसे लोगों की बात में। और सही बात बोल रहा हूँ, आपको लगता है कि मनोज वर्मा सही है तो उसकी मदद कीजिए। और मैं वादा किया, जिस तरह मरे हुए संगठन को पुनर्जीवित किया ना, इसको अंजाम तक भी पहुंचाएगा तो मनोज वर्मा। कुत्ते क्या बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, उनको कुछ करना धरना नहीं, केवल उनकी दुनिया फोन तक है। जो आदमी 2 मिनट का ऑडियो नहीं बना के डाल सकता लोगों को संतुष्ट करने के लिए, दिन भर प्राइवेट फर्म में काम करता हो, तो वो साले किस अधिकार से बोलता है कि हमने सांख्यिकी किया कि हमको इतना। तो ये जो अधिकारी इनको बताते थे, क्या इनकी माँ बहन के साथ हनीमून पे गए हुए थे क्या? आज जो दिन में 10 बजे से पूछा गया तो नहीं बता सके। तो ऐसे कमीनों भटियारों के चक्कर में मत रहिए, और आपका काम होगा तो हुआ है तो हुआ है। आज मैंने अपशब्द बोले हैं लेकिन विवश कर दिया था। आप लोग भी है ना, आप लोग भी जो बोलते हैं ना कि अपशब्द, तो आप लोगों को भी बोल रहा हूँ
उस ग्रुप में रहकर ना आप लोग उसकी शोभा बढ़ाते रहिए, धरातल पे आपका कुछ नहीं होगा। आप लोग समझिए क्या आपको क्या बना रहे हैं, आप क्या बन रहे हैं। इन चुतियों के ग्रुप में रहिएगा तो क्या बन रहे हैं आप समझ लीजिए। केवल गाली गलौज ही उसके ग्रुप में होगा, मैं तो खुल के दे रहा हूं ना, इनमें वो भी क्षमता नहीं। 2-4 दल्ले टाइप का पाल लिए वो बोलेंगे। और अध्यक्ष देख लिया ना, और भी बहुत सारे लेटर है जिसमें अध्यक्ष मनोज वर्मा को लिखा जाता है विभाग के द्वारा। आप क्या बोलोगे, सुअर कौन बनाया, कैसे बनाया। और जितने भाई ये निश्चिंत रहिए, थोड़ी सी मदद की दरकार है। और ये हुआ तो 2 से 3 दिन के अंदर में ना आपके सामने आपका परिणाम लाने वाला। और जो बोल दिया ना कि जो तारीख बताया उस तारीख को तो आपका घोषित होगा ही, लेकिन उससे पहले नोटिफिकेशन लाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और उम्मीद नहीं वरन पूरा विश्वास है कि कामयाब होंगे। साथ दीजिए, सच समझिए। जो 2 मिनट का ऑडियो जिनकी जानकारी जो बड़के बड़के अधिकारी के संपर्क में रहते हैं उनको इतना देर लगता है जवाब देने में, और जवाब भी नहीं दे सकते हैं। आज के लेटर को पूरा पुराना है, ऐसा सा भट्टा हुआ लोग है क्या है। मैं शुक्रगुजार हूँ विजयगढ़ का, रवि रंजन, आलम, मुखिया जी, तरुण, सुनील भाई, दोनों सुनील भाई, संजीव, शंकर, संजू, महेश जी, फिर आपका भरद्वाज भाई, सुनील भाई, सुमन, फिर आपका क्या बोलते हैं देवकांत परसेला, महेश जी, मुकेश मोदीनगर, संदीप, राजू, विकास, सुरेंद्र भाई, बहुत सारे लोग हैं जो समय समय पर तहे दिल से मदद करते रहे। लेकिन इसमें सबकी सहभागिता नहीं। आरोप तो लगाने वाला जो कुछ नहीं कर रहा वो तो आरोप लगाएगा ही, मेरे नाम पे उगाही कर रहा है, तो ऐसे लोग तो आरोप लगाएंगे। लेकिन बिना मदद का संग चलता है। जो देख लीजिए, किसी को मदद करने की जरूरत है, साले को कमीने को 2 मिनट का ऑडियो बनाने के लिए फुर्सत नहीं मिला। हरामखोर बोलता है कि ना किसी को मदद करने के लिए, अपने तो कमा रहा है, दूसरा जो आपके लिए लड़ रहा है उसको भी मदद मत कीजिए, इनके भरोसे बैठे रहिए। तो इनसे पहले जो पूछ रहा हूँ कि जो आज 7-8 महीना के बाद आप लोग जागृत हुए, इनका भंडा अपने आप खुल रहा है। तो इससे पहले कहाँ थे, अपने मम्मी के साथ सबको हनीमून पर भेज दिया था, मम्मी और बहन के साथ खेती करने के लिए, और जानकारियाँ ले रहे थे। कमीनों ना करोगे, और जो करता है आँख का पानी, सब बेशरम है, नाजायज औलाद है ना ये लोग बेशरम, इन लोग का आँख का पानी मरा हुआ है। अब तक कहाँ थे इनके पदाधिकारी, शायद जैसे आज भेज दिया था ना, उस टाइम लगा पहले भी भेज दिया था। खैर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर भरोसा रखे, ऐसे दोगले लोगों से बच कर रहिए। ये लोग किसी के नहीं है, और जो दिया बताया 2 दिन के अंदर में हो जाएगा, वो केवल विभागीय एक फॉर्मेलिटी है, उसके द्वारा किए जा रहे हैं। और ये लोग बाद बाकी जो लोग बोलते हैं ना, बिल्कुल बकवास बोलते हैं, केवल ग्रुप खोल के ना कचड़ा फैलाए हुए है। अभी भी आप लोग नहीं पहचाने तो मत पहचाने, लेकिन आज जो ऑडियो दूंगा ना उससे इनके IAS अधिकारी की भी पहचान हो जाएगी। धन्यवाद, शुभ रात्रि। ऑडियो सुनिएगा जरूर, इनमें IAS अधिकारी की पहचान हो जाएगी।